हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स के फर्स्ट एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर 6.16 मतलब इस वाले फिगर में x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब कई लोग कहेंगे भाई दिख तो रहा है स्ट्रेट लाइन, प्रूफ करने की क्या जरूरत है। चुपचाप क्वेश्चन को फॉलो करिए, प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए एक नोट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ टू प्रूव अ लाइन, कैसे दिखाएं कि कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन। हाउ टू प्रूव अ स्ट्रेट लाइन, हाउ टू प्रूव अ स्ट्रेट लाइन, कैसे प्रूफ करें कि कोई लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कोई जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूफ करें, इसके लिए दिखाना होता है एंगल जो है वो 180 का होना चाहिए। सारे एंगल जो है उनका सम 180 होना चाहिए। सम ऑफ ऑल एंगल जो है वो 180 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, या हमें प्रूफ करना है कि ये जस्ट एक इस लाइन है, तो हमें दिखाना होगा कि ये जो y है और जो ये x है इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। यानी हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव x प्लस वाई बराबर 180। किसी भी लाइन को प्रूफ करना है तो दिखाना पड़ता है कि सारे एंगल का जो सम है वो 180 है। हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि इस लाइन, इस वाले चीज़ के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है इनको जोड़ने पे 180 आएगा। अगर ये लाइन हम लोग ला दिए कि x प्लस वाई की वैल्यू 180 है तो ये प्रूव ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो है वो एक लाइन है। आपको जस्ट सिंपली इस y और इस x के सम को दिखाना पड़ेगा कि ये 180 के इक्वल है। आपको ये वाली लाइन प्रूफ करनी होगी किसी तरह। एक बात बताइए, आपको ये तो पता है ना कि चारों एंगल्स को जोड़ दें तो कितना आएगा। चार एंगल दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। मैं लिखूंगा वी नो दैट, हमें तो पता ही है, वी नो दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जो है वो 360 के इक्वल होगा। हमें तो ये पता ही है कि इन चारों एंगल को जोड़ने पे तो 360 ही आएगा। ये आपको पढ़ाया गया होगा स्कूल में, नहीं आपने पढ़ा होगा तो फिर तो दिक्कत होगी। हमें ये दिया हुआ है कि जो जो w प्लस जेड है वो x प्लस वाई के इक्वल है। हमें दिया क्या है कि w प्लस जेड की जगह आप x प्लस वाई लिख सकते हैं। मतलब इस z प्लस w की जगह हम लोग x प्लस वाई लिख सकते हैं, यही नहीं कह रहा है। तो मैं लिखूँगा x प्लस वाई और इस z प्लस w की जगह क्या लिखूँगा, फिर से वापस x प्लस वाई इक्वल्स टू 360। क्वेश्चन में हमें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि z प्लस डब्लू जो है वो x प्लस वाई के इक्वल है। तो इस z प्लस डब्लू की जगह हमने x प्लस वाई लिख दिया। अब यहाँ x है यहाँ x है, मिलके क्या हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। यहाँ y है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2y हो जाएंगे। प्लस 2y बराबर 360। क्या 2 कॉमन है, बिल्कुल। तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 360। 2 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर 360/2। या फिर हम लोग कह सकते हैं हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर 180। 2 से डिवाइड करने के बाद 180 आएगा। आपने क्या प्रूफ कर दिया कि x और y को जोड़ने पे 180 आ रहा है। आपने ये प्रूफ कर दिया कि इस x और इस y को जोड़ने पे 180 आ रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर आप ये प्रूफ कर देंगे कि इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पे 180 आ रहा है, मतलब ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज AOB इज स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कभी भी लाइन प्रूफ करना होगा तो याद रखिएगा कि एंगल को जोड़ने पे 180 आना है, यही प्रूफ करना होगा, ठीक है। कभी भी अगर लाइन दिखाना होगा, लाइन प्रूफ करना होगा, दिखाइएगा एंगल को जोड़ने पे 180 आएगा। मैंने वो प्रूफ कर दिया। मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि इन चारों एंगल का जो सम है वो 360 होगा। तो ये z प्लस डब्लू जो है वो x प्लस वाई के इक्वल था, तो इस z प्लस डब्लू के x प्लस वाई रख दिए, फिर ऑटोमेटिकली प्रूव आ गया कि x प्लस वाई जो है वो 180 के इक्वल होगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ने पे 180 आएगा। इसका मतलब ये जो है वो एक लाइन है, ये प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये प्रूफ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।